जागो के अंतर्गत आइए आज फिर हम लोग एक नए बिंदु को लेकर विचार करते हैं। आज का विचारणीय बिंदु है प्रेरणा। जो व्यथाएं प्रेरणा दें उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कर बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा का बहुत बड़ा स्थान है। कोई भी व्यक्ति किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा है, निश्चित रूप से उसके अंदर कोई न कोई प्रेरणा शक्ति काम कर रही थी, जिसके कारण वो उस ऊंचाई तक पहुंचा। हर व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा कार्य करती है और उसको प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। प्रेरणा वह शक्ति है जो रोगी को निरोग बनाने के लिए कार्य करती है, निर्धन को धनवान बनाने के लिए जो उत्साहित करती है। प्रेरणा वह शक्ति है जो पीछे रह गया उसको आगे ले जाने के लिए काम करती है, और प्रेरणा वह शक्ति है जो डर कर, हार कर, थक कर बैठ गया उसे फिर से खड़ा होने के लिए कहती है। जहाँ अपने डर को जीतकर इंसान जीत में बदला करता है, इसलिए प्रेरणा सबको चाहिए। जिस आदमी के अंदर जैसी प्रेरणा शक्ति होती है वैसा ही उसके जीवन में रिजल्ट दिखाई देते हैं। और अगर कोई व्यक्ति प्रेरणा शून्य है तो फिर वो कुछ भी नहीं बन पाता। कभी कभी देखने में आया है कि एक साधारण से व्यक्ति को प्रेरणा देने वाले लोग मिलते रहे और उसके अंदर की वह चिंगारी जागृत हुई और वो फिर कुछ करने के लिए तत्पर हो गया, तो एक साधारण सा आदमी भी बहुत कुछ बन गया। और जिनके जीवन में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें थी, उत्साही व्यक्ति भी थे और योग्य भी थे, लेकिन धीरे धीरे उनके जीवन के अंदर से वो प्रेरणा शक्ति खत्म हो गई, तो वो जहाँ जा सकते थे वहाँ गए नहीं। एवरेज व्यक्ति, औसतन व्यक्तित्व उनका रह गया और एक साधारण जीवन जीते हुए दुनिया से चले गए। इसलिए कम योग्यता भी हो, कम प्रतिभा भी हो, लेकिन अगर व्यक्ति के अंदर निरंतर प्रेरणा की अग्नि जल रही है और निरंतर व्यक्ति प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से वो और सबसे आगे बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि जिनको प्रेरणा ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं याद करता हूँ, हम लोग सब लोग एक व्यक्तित्व को बहुत अच्छे से याद करते हैं जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया, चार्ल्स डार्विन। 22 वर्ष की अवस्था में जब वो थे तो 5 वर्षों के लिए बीगल नाम के एक पानी के जहाज में बैठकर संसार की यात्रा के लिए गए। पानी का जहाज जहां कहीं किसी द्वीप में रुकता था, कुछ दिनों के लिए रुकता था। ये जा कर के वहाँ के औषधियों के सैंपल, वनस्पतियों के सैंपल, वहाँ के अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में उनको इकट्ठा करते जाते थे, अपनी डायरी में लिखते जाते थे। 22 साल का युवक बहुत सारी चीज़ें उस समय वो अपने पास लिख भी रहा था और अपने पास कुछ नमूने इकट्ठे कर रहा था। साथ साथ में वह अपने अध्यापक को भी भेज रहा था। अध्यापकों ने जैसे वो नमूने जो उन्होंने भेजे थे, जो सैंपल भेजे थे, उसको जांचा परखा और उसके द्वारा लिखी हुई कुछ चीज़ें जो उनको मिली, उसके बाद उन्होंने आपस में मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद में कहा कि एक बात सच है, ये डार्विन एक दिन दुनिया का महान वैज्ञानिक जरूर बनेगा जैसे ये खोज कर रहा है। और उसी समय एक अध्यापक इतना खुश हुआ, वो अलग कमरे में गया और वहाँ बैठकर उसने एक पत्र लिखा। चार्ल्स डार्विन ने अपनी डायरी में, अपने आत्मकथा में लिखा कि वो पत्र मुझे मिला। उस पत्र में जो प्रेरणा के वचन थे, जैसी प्रशंसा करते हुए उन्होंने मेरे लिए कहा,
वो वाक्य पढ़ पढ़ कर मैं एक बार नहीं अनेक बार उन वाक्यों को पढ़ता रहा और जैसे मेरे अंदर आग जलती रही जलती रही जलती रही। उस दिन मैंने महसूस किया कि जैसे मैं कुछ हो गया हूँ, जैसे मैं कुछ होता जा रहा हूँ। और मुझे लगा कि आज मुझ में वो ताकत आ गई है, मैं पहाड़ों को पार करके शिखरों पर खड़ा हो गया हूँ। आज इतनी ताकत आ गई है, चट्टानों को चूर चूर कर दूँ। आज मैं ऐसा हो गया हूँ, मुझे लगता है कि मैं दुनिया को न जाने क्या करके दिखा दूँगा। और वो कहते हैं मैं बहुत खुश था, बहुत उत्साहित था। मेरे अंदर की वो आग इतना बड़ा रूप धारण कर चुकी थी कि आज जो कुछ बन पाया हूँ उस व्यक्ति के पत्र की पंक्तियों से बना। इस उदाहरण को ध्यान में रख करके आप सोच लीजिए कि जब कोई भी व्यक्ति अपने किसी प्रेरणा स्रोत से जुड़ता है और प्रेरणा स्रोत जब हमारे अंदर की सोई हुई खोई हुई अग्नि को जागृत कर दे और फिर हम उसे जगाए रखें, उसका परिणाम होता है हम अपने जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाते हैं। हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ प्रेरणा के अंश होते हैं। स्वयं प्रेरित होना, खुद अपने बारे में सोचना, अपने बारे में चिंता करते हुए उत्साहित होना कि नहीं, मुझे इधर उधर नहीं देखना, मेरा लक्ष्य तो ये है, मैं तो यहाँ पहुँचना चाहता हूँ, ये होना चाहता हूँ। ये जो आपके अंदर से भावना जागती है, ये अंत प्रेरणा, ये बहुत बड़ा काम करती है। ठीक इसी तरह से किसी ट्रॉफी को देख करके आपके अंदर प्रेरणा आती है कि ट्रॉफी मेरे पास होनी चाहिए। कुछ लोगों को किसी का मकान देखने के बाद समझ में आता है कि ऐसा मकान मेरे पास भी होना चाहिए। किसी आदमी को किसी व्यक्ति के ऊंचे पद पर बैठे हुए देखने के बाद ही बात समझ में आती है, एक दिन मैं भी यहाँ पहुँचूँगा। किसी को अपना आदर्श मानने के बाद व्यक्ति यह सोचने लग जाता है कि अगर ये व्यक्ति आज मेरे लिए आदर्श हैं तो एक दिन मैं भी अपने आइडियल पर्सन को ध्यान में रख करके मैं भी अपने आप को वहीं लेकर के जाऊंगा जिसको मैं आदर्श मानता हूं, जो मेरे लिए मॉडल है। मैं भी अपने आप को वहां पर एक दिन जरूर खड़ा पाऊंगा। अगर आप ऐसा कुछ भी अपने अंदर प्रेरणा की आग जगाते हैं और उसके बाद उसे ठंडा नहीं होने देते, तो ये बात ध्यान रख लीजिए, प्रेरणा बहुत बड़ा काम करेगी। हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक प्रेरणा स्रोत होता है और वह प्रेरणा स्रोत जब आपको मिल जाए, जिसको आप अपना मेंटर कहें, जिसको आप अपना मास्टर कहें, जिसको आप अपना प्रेरक तत्व कहें, जिसे आप अपना गुरु कहें, तो आप ध्यान रख लीजिए ज़िंदगी आपकी वो कीमती बन जाएगी जिसकी आप पहले कभी कल्पना नहीं करते थे। सफलता, हर आदमी के मन में सफलता का मायना अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति सफलता का कुछ अर्थ निकालता है, कोई सफलता का कोई और अर्थ निकालता है। कोई लोग सोचते हैं बस एक नौकरी लग जाना सफलता है, किसी को लगता है विवाह हो जाए बस इसका नाम सफलता है, कुछ लोगों को लगता है कि कोई एक ट्रॉफी जीत गए तो वो एक सफलता है। अलग अलग मायने सबके हो सकते हैं, लेकिन सफलता जहाँ आप देखें कि शरीर से भी आप स्वस्थ हैं, घर परिवार में भी आप प्रेमपूर्ण हैं, आर्थिक रूप से भी आप आत्मनिर्भर हैं, सामाजिक रूप में भी आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और राजनीति कहें या राजसत्ता में भी आपकी उतनी दखलंदाजी है कि आपका वहाँ पर भी कुछ न कुछ प्रभाव है और आपकी ज़िंदगी में भी उस सब का वो प्रभाव है कि लोग आपके पास आकर अनेक काम कराने के लिए बोलते हैं कि साहब हमारा काम करा दीजिए, या मदद के लिए आपको पुकारते हैं। कोई भी इसी तरह की चीज़ जिसको आप देखना चाहते हैं, या कोई साइंटिस्ट आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, धनी बनना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, एक प्रीचर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, वो आपके जीवन की सफलता जहाँ आप अपने आप को देखना चाहते हैं, उसके लिए अपने अंदर प्रेरणा की आग जगाना शुरू कर दीजिए। इटली के एक जननायक थे, राजनेता थे, नाम था उनका मैजिनी। मैजिनी ने अपने देश के लिए बहुत बड़ा सपना देखा था
और उस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मेहनत भी बहुत की, लेकिन सफलता मिली नहीं। सफलता नहीं मिली। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि नेल्सन मंडेला जैसा व्यक्ति, मंडेला 27 वर्षों तक जेल के अंदर रहकर भी सपना अपना पाले हुए है कि नहीं, मैंने अपने देश को जहां मैं देखना चाहता हूं वहां मैं उसको पहुंचाऊंगा और एक दिन मैं ही अपने देश का लीडर बन करके उनको नेतृत्व प्रदान करूंगा। मन में भावना थी और जेल में बैठे बैठे भी उनके अंदर की प्रेरणा की शक्ति सोई नहीं, खोई भी नहीं, हिम्मत बनाए रखी और एक दिन वो वहां तक पहुंचे। मैजनी ने भी इटली में इसी तरह से बहुत प्रयास किए थे। सफलता जब नहीं मिली तो निराश हताश होकर के उदास बैठे हुए थे और उस दिन उनको उनकी प्रेमिका का पत्र मिला जिसमें उसने कहा, कोई और पहचाने न पहचाने, मैं आपको जानती हूँ, आपको पहचानती हूँ, आपकी शक्तियों को भी जानती हूँ, आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। और उसके बाद उसने वो प्रेरणा भरे शब्द जो लिखे, उसका परिणाम ये हुआ, वो व्यक्ति फिर से खड़ा हुआ, निराशा भगा दी, डर को हटा दिया, जूझने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद इतिहास बदला। इटली का ये महानायक जिस जगह पहुंचा, जिस ऊंचाई पर पहुंचा, प्रेरणा के वचनों से पहुंचा। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपको प्रेरक तत्व कोई ना कोई जीवन में होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ में एक काम जरूर करना चाहिए। हर दिन प्रेरक वचन पढ़िए, जिससे आप मोटिवेट हो सकें, जिससे आप इंस्पायर हो सकें। ऐसी कोई ना कोई चीज़ हर दिन जरूर खोजिए, पुस्तक में खोजिए। आजकल इतने सारे संसाधन हैं, उन साधनों के माध्यम से आप खोजना शुरू करें, महान पुरुषों के वचनों को पढ़ना शुरू करें। मैं ध्यान लाता हूं कि अलग अलग महान पुरुषों ने जो आग्नेय वचन कहे, उन आग्नेय अक्षरों को, उन वचनों को आप भी जिंदगी में धारण करना शुरू करें, उनमें ईंधन डालें और उसे जगाएं। इसके लिए कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों, इसके लिए कहीं से एक चिंगारी ढूंढ लाओ दोस्तों। इस दिए में तेल भी है, बाती भी है, बस आग नहीं है। वही मैं कहना चाहता हूं। दिया भी, बत्ती भी है, तेल भी है, जल क्यों नहीं रहा? क्योंकि आग नहीं है। और आग अगर आपको चाहिए तो फिर उन महान पुरुषों के यहां से आग मंगाइए। स्वामी विवेकानंद को याद कीजिए, जब वो कहते हैं अपने आदर्श को पाने के लिए सैकड़ों बार अगर असफल भी हो गए तब भी मित्र निराश होकर मत बैठना, फिर खड़े होना, आगे बढ़ना और प्रयास करना, लगातार करना। सफल हो गए तो वहां से आग लीजिए। आप वहां से आग लीजिए। जब विवेकानंद ये बोलते हैं कि युवा वह होता है जिसके हाथों में शक्ति होती है, जिसके पैरों में गति होती है, जिसके हृदय में उद्दाम ऊर्जा होती है, युवक वो होता है जिसकी आंखों में सपने होते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए तत्पर होता है। तो वो आग लेकर आइए आप। टैगोर को याद कीजिए, जहां वो कहते हैं किसी तितली को देखना रंग बिरंगी सुंदर उड़ान भरती हुई, वह महीनों को नहीं क्षणों को गिना करती है। उसके पास पर्याप्त समय होता है, एक एक क्षण का उपयोग करके सौंदर्य गढ़ती है, सौंदर्य से युक्त होती है। एक एक क्षण को आप भी संभाल लीजिए। ये वो अक्षर हैं जो आपकी जिंदगी में आग भरेंगे।
इसलिए उन अक्षरों को पढ़िए जब लिखा है कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। आप अक्षर पढ़ लें, इकट्ठा करें और उन्हें संजो लें। जब आप पढ़ते हैं जॉर्ज वाशिंगटन को, अगर आप अपने आप को खुद मान सम्मान और महत्व नहीं देते तो दुनिया भी नहीं देगी। अगर अपनी जिंदगी को आप मान सम्मान और महत्व देते हैं तो याद रखिए, गुणी जनों की संगति करना, अकेले रह लेना अच्छा, पर गलत लोगों के साथ कभी मत रहना। अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन को बहुत आदर से याद किया जाता है, शहर तक उनके नाम पर। कहीं से भी आग लेकर आइए अपनी जिंदगी में प्रेरणा की अग्नि को, और अपनी जिंदगी को महकता हुआ, चमकता हुआ, आनंद से भरा हुआ देखिए। सभी के लिए मेरी बहुत सारी मंगल कामनाएं।